हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है 5S। 5S क्या है? यह एक तरीका है जो कि जापानीज लोगों के द्वारा डेवलप किया गया था। इसमें हम लोग मेनली इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमारा जो कार्यस्थल है, हमारा जो वर्किंग एरिया है, जहां हम एक्चुअल में कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, उसको किस तरह अधिक से अधिक साफ सुथरा रख सकें, हम लोग क्लीन रख सकें, वहाँ का माहौल को हम लोग खुशनुमा मिला सकें, उस एरिया को हम अधिक से अधिक प्रोडक्टिव बना सकें। इन सभी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं 5S में। डेवलप्ड बाय जापानीज फॉर अचीविंग ए विजुअल, सेफ, प्लीजेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। मान के चलिए, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आपका जो क्लासरूम है वह आपका क्या हो जाएगा? वर्क प्लेस होगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपके क्लासरूम का माहौल किस तरह खुशनुमा रहे, आपके क्लासरूम में साफ सफाई हो, किस तरह आपके क्लासरूम का माहौल रहे, हर चीज़ का अरेंजमेंट रहे, कि आपका जो पढ़ाई का कार्य है, आपके टीचर पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, ये जो आपका कार्य है यह ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सके। मान के चलिए, अगर आप क्लासरूम में आपका गंदगी है तो आपको पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो आपका अगर मान के चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आपके क्लासरूम में चौक ही नहीं है, चौक है, डस्टर है, सही जगह पे नहीं रखा हुआ है, तो खोजने में टाइम लगेगा। तो आपका क्लास का जो पढ़ाई लिखाई वो क्या होगा? बाधित होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए आपके क्लासरूम को ही देखिए, हर चीज़ अपने एक प्रॉपर जगह पे रखा रहता है। तो मतलब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप लोग 5S को प्रैक्टिस में ला रहे हैं, जिससे कि आपका पढ़ाई लिखाई आसानी तरीके से हो सकता है, अधिक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में हो सकता है। तो मेनली ये 5 जापानीज वर्ड होता है। कौन कौन सा होता है? सीरी, सीटो, सीसो, सिकेट्सु और सिट्सुके। ये पांचों वर्ड जो है, देखिएगा, इंग्लिश के S अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। देख रहे हैं आपको, सभी S लेटर से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 5S टेक्नोलॉजी कहते हैं, 5S। तो अब बात आती है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। 5S को आप लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी होटल में, स्टोर में, मॉल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, या आप अपने घर में, या आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 5S होता क्या है? इस पांचों जो जापानीज वर्ड है, इसका क्या क्या मतलब होता है, हम लोग 1 by 1 सभी को डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका S1। कौन सा है? सीरी। ये एक जापानीज वर्ड है। अगर हम लोग इसकी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है सॉर्ट आउट, छटाई करना। सॉर्ट आउट, छटाई करना। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द 5S प्रोसेस, सीरी, refers to the segregating the item as wanted and unwanted item and throwing away all unwanted, unnecessary and unrelated materials in the workplace। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें हम लोग का जो भी वर्किंग एरिया है, हमारा जो कार्यस्थल है, वहाँ हम लोग कौन सा हमारा वांटेड आइटम है और कौन सा अनवांटेड आइटम है। वांटेड आइटम मतलब क्या हुआ? वो सारे आइटम जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अनवांटेड आइटम क्या हुआ? वो सारी आइटम जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं कि ये हमारी ज़रूरत की सामान है, इसको अलग रखो, ये हमारी ज़रूरत की सामान नहीं है, इसको अलग रखो। अब हमारे पास जो अनवांटेड आइटम होता है, उसमें 2 तरीका का आइटम होता है। एक आइटम ऐसा होता है जिसकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मतलब ये हमारे लिए बेकार हो गया है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसमें रेड टैग लगा देते हैं, लाल कलर का एक टैग लगा देते हैं। फिर हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो उस अनवांटेड आइटम को, जिसमें कि हम लोग रेड टैग लगाए, उसको स्क्रैप कर देता है, बेच देता है, या जो भी करना होता है डिपार्टमेंट उसको, मैनेजमेंट आपका उसको करता है। लेकिन दूसरा कुछ आइटम ये भी होता है जिसकी हमको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2, 4, 6 महीने में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारे आइटम भी आपके लिए अनवांटेड है, लेकिन आने वाले समय में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम लोग उन सभी आइटम में येलो टैग लगाते हैं, पीला कलर का टैग लगाते हैं, और उस वाले टैग को, उस वाले आइटम्स को हम लोग पीला टैग लगा के
स्टोर रूम में रख देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी कंबल जो है आपका, जो ब्लैंकेट है, वो क्या है, एक अनवांटेड आइटम है। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने के बाद ठंड आएगी, नवंबर दिसंबर का महीना आएगा 6 महीने बाद, तो आपको कंबल की, ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय आपके लिए वो वांटेड आइटम पड़ जाएगा, जरूरी आइटम पड़ जाएगा। तो कंबल को आप फेंक नहीं सकते हैं, तो कंबल में हम लोग क्या कर देंगे, येलो टैग लगा करके उसको स्टोर रूम में रख देंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगी वहां से हम लोग उसको वापस ले आएंगे। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, ये हमारे लिए अभी अनवांटेड है लेकिन बाद में वांटेड बन सकता है। तो पहला स्टेप था आपका S1 में हम लोग क्या किए, सॉर्ट आउट कर लिए। हम लोगों ने देखा जो वांटेड आइटम है उसको अपने पास रखना है, जो अनवांटेड आइटम है उसको बाहर निकाल देना है। जो अननीडेड आइटम है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी चीज़ है, उन सभी चीज़ों को हम लोगों को बाहर निकाल देना है। अब दूसरा आता है आपके पास S2 अगर जापानीज वर्ड की बात करें तो सीटो, सेट इन ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि कौन सा वांटेड है और कौन सा अनवांटेड है। हम लोगों ने अनवांटेड को हटा दिया। अब हमारे पास कौन सा आइटम बच गया, सिर्फ वही आइटम बचा है जिसकी हमको ज़रूरत है, जो हमारे लिए वांटेड है। अब इन सभी आइटम्स को, दिस स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन एज असाइंड प्लेस सो दैट इट कैन बी एसेस्ड और रिट्राइव्ड क्विकली एज वेल एज रिटर्न इन दैट प्लेस क्विकली। अगर हम लोग बात करें सीटों की, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्थिर। इंग्लिश में एक कहावत है, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर चीज़ के लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी निर्धारित जगह पर ही होनी चाहिए। मीन्स मान के चलिए आप लोगों ने वांटेड आइटम को एक जगह रख लिया। अब हर एक वांटेड आइटम के लिए एक पर्टिकुलर जगह फिक्स कर दीजिए कि यह आइटम आपका यहीं पर रखेगा। वहाँ से अगर उसको हम उठाते हैं तो कार्य हो जाने के बाद, आपका काम हो जाने के बाद वापस आप उसको उसी जगह पर रख दीजिएगा। आप लोग अपने घर में अधिकतर इस दिक्कत को महसूस करते होंगे। आपकी जो गाड़ी की चाबी होती है, बाइक की चाबी होती है, उसको क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। अगले दिन सुबह जब आपको वापस चाबी की ज़रूरत पड़ती है तो आप पूरे घर में खोजते रहते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, चाबी के लिए एक जगह निर्धारित कर देते हैं कि चाबी को हमको यहीं से उठाना है और वापस आकर के बाइक के चाबी को यहीं पर रख देना है कि अगले दिन हमको उसको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो मतलब आप लोगों ने क्या किया, चाबी आपके लिए एक वांटेड आइटम था, आपने उसके लिए एक जगह फिक्स कर रखा है और उस चाबी को सिर्फ उसी जगह पे रखना है। इसी चीज़ को यहाँ कहा गया है कि हर चीज़ के लिए प्रॉपर एक जगह असाइन कीजिए और उस जगह को, वहाँ से उस चीज़ों को अगर उस जगह से उठाइए तो उसका इस्तेमाल होने के बाद, कार्य होने के बाद उसको वापस उस जगह पे रख दीजिए। अगर मान के चलिए आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत होगी, आप इसको एक एग्जाम्पल के समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल से, आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में जो प्रिंसिपल का चैम्बर होता है, जहाँ प्रिंसिपल सर आपके बैठते हैं, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनका जगह क्या होता है, फिक्स होता है कि प्रिंसिपल सर यहीं बैठेंगे। सोचिए अगर ऐसा आप नहीं करते, मतलब आप उनका जगह फिक्स नहीं करते, तो क्या होता, प्रिंसिपल सर इधर उधर भटकते रखते कॉलेज में। आपको कभी प्रिंसिपल सर से ज़रूरत पड़ती तो आप क्या करते, पूरे कॉलेज में खोजते रहते कि प्रिंसिपल सर कहाँ हैं, प्रिंसिपल सर कहाँ हैं, प्रिंसिपल सर कहाँ हैं। तो आपको भी दिक्कत होता कि आप जब मिलना चाहते हैं प्रिंसिपल सर से, आप उनको खोज ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ों का, हर आदमी का अपना एक जगह फिक्स कर देते हैं कि भाई इस जगह पे इस चीज़ को रखना है और जब ज़रूरत हो जाए तो वापस से लाके उसको फिर से वहीं रखना है, वहाँ से उठाइए वापस वहीं रखिए। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सीटो। ये आपका S2 था, 5S का S2। अब तीसरा आता है S3 में सीसो। इसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें, क्लीन अप, साइन, मतलब सफाई, साफ सुथरा। इट कंसिस्ट ऑफ क्लीनिंग अप द वर्क प्लेस एंड गिविंग इट अ साइन। क्लीनिंग मस्ट बी डन बाय एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेटर्स टू मैनेजर। हम लोग का जो कार्यस्थल है, जो वर्किंग एरिया है, हम लोग उसको चकाचक रखने की कोशिश करते हैं, साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां हम लोग काम करते हैं उसको नीट एंड क्लीन रखना है। यह काम किसी एक आदमी का नहीं है, यह काम हर आदमी का है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक। वर्कर हैं तो अपने वर्कर एरिया, वर्किंग एरिया को साफ रखें। अगर आपके मैनेजर हैं तो अपने जो टेबल होता है, उनका जो डेस्क होता है, उसको साफ रखने की जिम्मेदारी आपके मैनेजर की है। तो हर आदमी को, चाहे वो टॉप लेवल पे हो चाहे बॉटम लेवल पे हो, उसको क्लीन अप रखना है, हर चीज़ साफ सुथरा रखना है।
फोर्थ है आपका शिकेत्सु स्टैंडर्डाइज। इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है मानकीकरण। इसमें हम लोग कुछ नियम निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि हमने जो S3 तक, जो पहला हम लोगों ने 3 बनाया ना, S1 S2 S3 तक जो मेहनत की है, मतलब क्या किया? पहले हम लोगों ने सेग्रीगेट किया वांटेड और अनवांटेड आइटम को। दूसरा में क्या किया? सबके लिए एक प्रॉपर प्लेस निर्धारित कर दिया कि भाई इस चीज़ को इसी जगह पे रखना है। तीसरा में क्या किया? साफ सफाई कर दिया। मतलब इतना सारा जो मेहनत किया है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कैसे हमको उसको मेंटेन करना है, इस चीज़ के लिए हमको रूल रेगुलेशन बनाना है। जैसे मान के चलिए आपने क्या किया? सफाई किया। तो अब आपको सफाई किस किस दिन करना है, कौन कौन से समय पे सफाई करना है कि आपका हमेशा जो वर्किंग एरिया है वो साफ़ सुथरा बना रहे। यह नहीं कि आप आज सफाई कर दे रहे हैं फिर 1 साल बाद वापस सफाई करते हैं। तो आपका बताइए कार्यस्थल जो है वर्किंग एरिया साफ़ सुथरा रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है कि चलिए आपको डेली सफाई करना है, कि सप्ताह में 1 बार साफ़ सफाई करना है, किस समय पर साफ़ सफाई करना है। हर चीज़ के लिए आपको एक रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा कार्यस्थल जो है साफ सुथरा रहे। मान के चलिए किसी और एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि S1 S2 और S3 में हम लोगों ने क्या किया? एक सड़क बनाया, हम लोगों ने एक रोड बनाया, सड़क, जिस पर क्या हो रहा है? आपका बहुत सारा गाड़ी जा रहा है। हम लोगों ने सड़क बना लिया मान के चलिए, लेकिन अगर हम लोग रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं, नियम कानून नहीं बनाते हैं, तो बताइए आपके सड़क पे, आपके रोड पे सही तरीके से गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग करते हैं S4 में। S4 में हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड्स बाय विच पर्सनल मस्ट मेजर एंड मेंटेन क्लीननेस। जो हम लोगों ने सफाई की है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं S4 में। आगे आता है आपका S5 शित्सुके। इसका इंग्लिश में मतलब होता है सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। मीन्स जो पहले से यूज हो रहा है, जो आपके पास पहले से है, उसको मेंटेन रखना है बिना किसी के बताए हुए। आपको कोई कहेगा नहीं, आपको खुद उस चीज़ को डेवलप करना है। अनवांटेड चीज़ को नहीं रखना है अपने अगल बगल में। जो एरिया है, जो कार्यस्थल है, उसको साफ सुथरा रखना है। हर एक चीज़ों को उसके अपने जगह पे रखना है। रूल्स और रेगुलेशन आप लोगों ने जो बनाए हैं उसको फॉलो करना है। इसे आपको अपना हैबिट बना लेना है। मतलब ये नहीं कि कोई आपको बोलेगा कि 5S को मेंटेन करना है, आपको खुद ये अपने डिसिप्लिन में इसको इंक्लूड कर लेना है कि हम 5S को पालन करेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ कहा गया है शित्सुके में, सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन में। द लास्ट स्टेप ऑफ 5S शित्सुके मीन्स डिसिप्लिन। इट डिनोट्स कमिटमेंट टू प्रैक्टिस ऑल अबव 4S। आप लोगों ने जो पहला 4S डिस्कस किया है, डेली एंड मेक इट एज ए वे ऑफ लाइफ। इसको अपने कार्य करने के तरीकों में, आदतों में शामिल कर लीजिए, जिससे कि आपका कार्यस्थल हमेशा साफ सुथरा रहे, हर चीज़ अपने प्रॉपर जगह पे रखा रहे। अब कुछ फ़ायदा है जो कि आपको 5S से मिलता है। जैसे आपका कार्य करने का तरीका जो है वो सिस्टमेटिक हो जाता है। एज एवरीथिंग इज असाइंड ए प्रॉपर लोकेशन। हर चीज़ों के लिए आपने क्या किया है? एक प्रॉपर लोकेशन असाइन कर दिया है। टाइम इज नॉट वेस्टेड इन सर्चिंग द आइटम। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? जो उसको खोजने में समय लगता था वो आपका बचत होगा। जैसे हम लोगों ने बाइक के चाबी का एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप चाबी के लिए एक प्रॉपर जगह रख देते हैं, असाइन कर देते हैं, आप चाबी को अगले दिन वहीं से उठाइएगा, वापस ला के वहीं रखिएगा, तो आपका जो चाबी को बार बार खोजने का जो समय था वो आपका क्या होता है? बचत होता है। आगे क्या है? इट गाइड्स अस अबाउट व्हाट शुड बी केप्ट। आपको क्या रखना है, वेयर इट शुड बी केप्ट, आपको ये कहाँ रखना है, हाउ इट शुड बी स्टोर्ड, इसको आपको कैसे स्टोर करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको 5S से पता चलता है। वर्कर्स कन्फ्यूजन रिड्यूसेस। आपके जो वर्कर्स होते हैं उनका कन्फ्यूजन कम हो जाता है। उनको पता रहता है कि भाई ये चीज़ हम यहाँ जाएंगे तो हमको ये पर्टिकुलर जगह पे हमारा ये सामान मिल जाएगा। उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है।
प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क्स गेट इम्प्रूव, आपका कार्य करने का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूसेस, आपका जो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। इम्प्रूव फ्लोर स्पेस यूटिलाइजेशन, आपके रूम में मान के चलिए आपके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे जो जगह है वो पहले इधर सामान बिखरा हुआ था, आप लोगों ने हर चीज़ को उसके एक प्रॉपर जगह पे रखा, तो आपके पास जो जगह है, फ्लोर स्पेस है, उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाइएगा। तो ये था आपका 5S कि आप लोग किस तरह अपने 5S को यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्किंग एरिया को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।